ढोलकपुर गांव में भीमा नाम की एक महिला रहती है। उसका बेटा शादी करके एक सुंदर सी बहू घर ले आता है। वह दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे ढोलकपुर गांव में बजने लगते हैं। सभी गांव की औरतें नई बहू को देखने के लिए आती हैं। बहू तो बहुत ही सुंदर है। अरे चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। अरे मैं तो कहती हूँ कि भीमा इतनी सुंदर बहू पाकर तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। अगर इतनी सुंदर बहू मेरी होती तो मैं तो 4 धाम की यात्रा करती। ये सुनकर सभी औरतें खिलखिलाकर हंसने लगती हैं, लेकिन ये बात भीमा के मन में चुप जाती है। उन सब औरतों के घर चले जाने के बाद भीमा अकेली शीशे के सामने जाकर बैठ जाती है। अरे मैं भी किसी से कम हूँ क्या? आजकल की लड़कियाँ मेकअप लगाकर अपने आप को कैटरीना कैफ समझती है। ये सारा कमाल मेकअप का है। जो कोई भी मेकअप लगाएगा सुंदर तो लगेगा ही। आज के बाद मैं भी बिना मेकअप के घर से बाहर नहीं जाया करूंगी। अगले दिन से जब भी भीमा कहीं बाहर जाती तो मेकअप करके ही जाती। उसकी पीठ पर सब लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे वो देखो भीमा को किस तरह मुंह पर रंग पोत के घूम रही है। अरे आजकल की लड़कियां तो लड़कियां, बूढ़ी औरतें भी किसी से कम नहीं है। हाँ सही कहा तुमने, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक दिन भीमा अपनी नई नवेली बहू के साथ किसी के घर पर एक पार्टी पर जाती है। वहाँ पर सब लोग बहू की जमकर तारीफ करते हैं, लेकिन भीमा को कोई नहीं पूछता। यह देखकर भीमा बहुत जल जाती है और गुस्से से लाल पीली होकर वह वापस लौट आती है। अपने आप को समझती क्या है, आज इसको मजा चखाती हूँ। इतना कहकर भीमा अपनी बहू की लिपस्टिक में लाल मिर्च पाउडर मिला देती है और चेहरे पर लगाने वाले पाउडर में चूना मिला देती है। अब आएगा मजा। बड़ा शौक है ना तुझे मेकअप करके बन ठन के निकलने का। अब देखती हूँ कौन तेरी सुंदरता का बखान करता है। अगले दिन बहू जैसे ही नहा धोकर तैयार होती है तो मेकअप करने के कुछ ही देर बाद उसके होंठ जलने लगते हैं और चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं। हाय रे, मर गई, मेरा चेहरा जल गया, मेरे होंठ जल रहे हैं, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बहू को अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज करता है और उसे किसी भी मेकअप को चेहरे पर लगाने से साफ मना कर देता है। अब बहू सारा दिन घर पर ही रहती है और घर का सारा काम करती है। एक दिन बहू घर में झाड़ू मार रही होती है कि तभी उसे जमीन पर लिपस्टिक गिरी हुई दिखाई देती है। लिपस्टिक के बीच में लाल रंग का कुछ पाउडर भरा हुआ होता है। अरे ये क्या, इसके अंदर ये लाल मिर्च भरी हुई है। ये काम किसका हो सकता है? तभी बहू को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और बहू छुप जाती है। अपने आप को महारानी समझती थी ना, अब आया मजा। अब मैं मेकअप लगाऊंगी और सब लोग मेरी ही तारीफ करेंगे। आज शाम की पार्टी में तो सब लोग मेरी ही बातें करेंगे। कितना मजा आएगा। इतना कहकर भीमा वहाँ पर बैठकर मेकअप करने लगती है। शाम को भीमा के घर पर जब गांव की कुछ औरतें पार्टी पर आती हैं तो वो सब एक ही बात कर रही होती हैं। अरे वो तो भला हो उस डॉक्टर का जिसने सही समय पर बहुरानी को दवा दी, वरना उसका चेहरा तो खराब ही हो जाता। और नहीं तो क्या, आजकल के इस मेकअप किट पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तो देसी नुस्खे से ही अपने चेहरे की देखभाल करती हूँ। बिल्कुल सही कहा बहन तुमने, लेकिन अब ये बात हमारी भीमा देवी को कौन समझाए? अभी भी देखो कितना मेकअप मुंह पर लगा कर आ रही है। और बताओ सब, आज मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही सुंदर लग रही है आप। जाओ बहू, सबके लिए चाय और पकौड़े का इंतजाम करो। सासू माँ, मुझे पकौड़े बनाने नहीं आते। यह सुनकर भीमा गुस्से में तिलमिला उठती है। सारा दिन मेकअप करती रहती हो और घर का काम एक भी नहीं आता। आप भी तो सारा दिन शीशे के सामने बैठी रहती है। अगर आप घर का थोड़ा सा काम कर लेंगी तो क्या आपकी हड्डियों में जंग लग जाएगा? भीमा रसोई में जाकर सबके लिए पकोड़े बनाने लगती है और बहू सबके लिए चाय तैयार करती है। मैंने पकोड़े बना दिए हैं, अब सबको पकोड़े देने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जल्दी आना, कहीं पकोड़े ठंडे ना हो जाए। जैसे ही भीमा रसोई घर से बाहर आती है, बहू पकोड़ों में कुछ मिला देती है। एक बुढ़िया, इस मसाले का कमाल। इसे खाकर अच्छे अच्छे पहलवान भी कुशल खाने से बाहर नहीं निकलते। फिर तू तो चीज ही क्या है। बहू सबको पकोड़े देती है और पकोड़े खाते ही सबके पेट में गुड़गुड़ की आवाज होने लगती है। सभी औरतें गोली की फुर्ती से तेज अपने अपने घर की तरफ भागती हैं। इससे पहले कि भीमा कुछ समझ पाती, उसके पेट में भी गुड़गुड़ की आवाज होने लगती है और इतने में बहू केले का छिलका फर्श पर फेंक देती है।
जिस पर से भीमा का पाँव फिसल जाता है और भीमा धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। अगले दिन भीमा अपने पैर पर पट्टियां बांधकर चारपाई पर लेटी होती है। सासू माँ, आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था क्या? हाँ, आ गया क्या? हाँ, आ गया है, ये लीजिए। वैसे इसमें है क्या? तुम अपना काम करो, इसमें क्या है उसमें क्या है इन सब बातों पर ध्यान मत दो, समझी? बहू वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वह जाती है, भीमा तकिए के नीचे से शीशा निकालती है और उस पैकेट को खोलती है। उसमें से एक मेकअप किट निकालती है जिसे भीमा अपने चेहरे पर लगा लेती है। अब देखना, पूरा गांव मेरी ही सुंदरता के बारे में बात करेगा। लेकिन मेकअप किट में से बदबू कैसी आ रही है? नहीं, जरूर मेरे ही मन का भ्रम होगा। इतना कहकर भीमा उस मेकअप किट को अपने चेहरे पर लगाने लगती है। तभी उस पर मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। इतने में गांव की औरतें भीमा का हालचाल जानने के लिए उसके घर आती हैं। अरे भीमा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? और तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? ये नया मेकअप है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं इस मेकअप की खुशबू लेकर देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अरे भीमा, ये तो गोबर है। ये गाय की टट्टी तो अपने चेहरे पर क्यों लगा रही है? इतना सुनते ही भीमा जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर बहू वहाँ पर हंसती हुई आती है। सासू माँ, आपने मेरी मेकअप किट में चूना और लाल मिर्च डाली, वैसे ही मैंने आपके ऑनलाइन ऑर्डर मेकअप में गाय का गोबर मिला दिया। हिसाब बराबर। इतना सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं।